हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो हियर इन्फो। तो जिनको मेरे बारे में पता है, मैं फ़िनलैंड में रहता हूँ और अभी अप्रैल का महीना है और इधर देखो कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये अभी फ्रेश बर्फ़ पड़ी है आज। तो अप्रैल में बर्फ़ पड़ती है बट इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती जितनी इस बार पड़ी है। ये विंटर के अलावा इस बार विंटर थोड़ी फ़िनलैंड में कम थी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा पड़ी है ये बर्फ़। तो बट इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि फ़िनलैंड का या डेली व्लॉग है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको 5 ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिनमें अभी आपको यूरोप में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए इन कंट्रीज़ में। बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो जस्टिफाइड नहीं है। आप 15,000 यूरो खर्चेंगे, आप पे ऊपर लोन आएगा 15,000 यूरो का, और फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी उसको 15,000 यूरो को कवर करने के लिए, और वो जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स बहुत है। तो 5 ऐसी कंट्री हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंट्री जो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद फ़िनलैंड ही कहता हूँ बिकॉज़ यहाँ पर फ़िनलैंड में मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 15-20 हज़ार यूरो साल की ट्यूशन फ़ीस दे रहे हैं, और फिर बाद में जब जॉब सर्च पे आते हैं तो उनको फिर ये रियलिटी चेक मिलता है कि जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फिनिश लैंग्वेज बैरियर। और फिनिश लैंग्वेज आसान भी नहीं है बिकॉज बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। 1-2 साल लग जाते हैं फिनिश लैंग्वेज सीखने को। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी 2 साल की मास्टर है। अब 2 साल की मास्टर करने के बाद 2 साल लैंग्वेज को लगाएंगे तो आपको तकरीबन 4 साल लग जाएंगे अच्छी जॉब लेने के। तो और वो भी इनकम ऐसी, आपको ट्रैवल एजेंट्स तो ऐसे बताते हैं कि 4,000 यूरो आपको साल की एक महीने की सैलरी मिल जाएगी। वो 4,000 की जो सैलरी है ना, वो एक्सपीरियंस में डिपेंड करती है, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2,000 ही होगी। 2,000, 2,000, 2,500। और उसके मामले में आपने 30 या 40,000 यूरो का एजुकेशन पे लोन लिया होगा तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आपको मैं भी 5 साल लग जाएंगे वो लोन उतारने के लिए। और मेरे राय में फ़िनलैंड में आप 30,000 यूरो खर्चेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ तक मेरी बात है, मैं स्कॉलरशिप पे आया था, तो मैं फुल स्कॉलरशिप पे आया था। अगर आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पर तो प्लीज़ आप ज़रूर आ जाए फ़िनलैंड, तो उससे बेस्ट डेस्टिनेशन कोई नहीं होगा। अगर आप खुद से पैसे खर्च के आ रहे हैं तो मत आइए। दूसरी कंट्री है स्वीडन। अच्छा, स्वीडन और नॉर्वे में कवर कर दूंगा बिकॉज मैं एक क्यों कंट्रीज़ बता रहा हूँ। ये कंट्रीज़ अच्छी तो है अर्निंग कैपेसिटी के मामले में, बट इनकी लैंग्वेजेस बैरियर के कारण इनको यहाँ पर जॉब की दिक्कत बहुत है। और स्वीडन फिनलैंड में तो ये भी हो गया कि उन्होंने फ़ीस भी इंट्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, और प्लस उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं अभी बहुत टाइट रूल लेके आ रही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। तो स्वीडन और नॉर्वे की तो 50 लाख एक साल की फ़ीस चली जाती है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप, मेरी राय में, आप फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे या डेनमार्क, इन चारों डेनमार्क में आप अप्लाई कर सकते हैं बट इन तीनों में मत अप्लाई करिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और चौथी ऐसी कंट्री मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन होती है उस कंट्री की, बट स्टिल लोग अप्लाई करते हैं और वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, दैट इज़ इटली। इटली में तो यार आजकल बहुत वीज़ा रिजेक्ट है स्कॉलरशिप के नाम पर, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के नाम पर। बहुत यूट्यूबर्स ने पैसे कमाए हैं, बहुत ट्रैवल एजेंट्स ने पैसे कमाए हैं, बट वो कंट्री इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता वहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले किन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए, और वो कंट्री की वीडियो मैं आपको इस लिंक या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगी, आप ज़रूर देख सकते हैं और उन कंट्रीज़ में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी उनको उन कंट्रीज़ में आपको हेल्प करने की, अप्लाई करने की हेल्प करूँगा। तो चौथी कंट्री थी इटली। तो इटली में आप प्लीज़ मत अप्लाई कीजिए, प्लीज़। मतलब वो वहाँ आपके पैसे ही वेस्ट होंगे। 2 बार वीज़ा रिजेक्ट होगा, तीसरी बार आप फिर अप्लाई करने जाएंगे, पता नहीं वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप वीज़ा मत अप्लाई करिए इटली का। पाँचवीं और छठवीं मैं एक ही बोल दूंगा, दैट इज़ लैटविया, लिथुआनिया। इन कंट्रीज़ में कुछ नहीं रखा है, बस आएँ निकल जाएं उस कंट्री में अगर आपको लगता है। बट अगर कोई बच्चा आ रहा है उसको सिर्फ यूरोप आना ही है तो फिर वो वीज़ा अप्लाई करे। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है जो पढ़ना चाहता है, वो करियर बनाना चाहता है, तो लैटविया, लिथुआनिया आपके लिए नहीं है। एस्टोनिया में ज़रूर अप्लाई करें। एस्टोनिया इज़ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। जो बाल्टिक्स में एस्टोनिया इज़ बेटर, तो आप एस्टोनिया में अप्लाई कर सकते हैं, बट लाटविया, लिथुआनिया अवॉइड करें। तो इस वीडियो में मेरा मतलब यही था कि आप कौन सी कंट्री ना अप्लाई करें, आपका पैसा ज़ाया ना हो, मोर इम्पॉर्टेंटली आप मेंटली डिप्रेशन में ना जाएं, बिकॉज़ ये कंट्रीज़ जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, इन कंट्रीज़ में कुछ नहीं है।
बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ ट्यूशन है, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको जाना ही है तो स्कॉलरशिप पे आए इधर, अगर कोई नहीं तो कोई और कंट्रीज़ एक्सप्लोर करे, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। इन कंट्रीज़ में जाए, इन कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और अगर जॉब आपको नहीं भी मिलती, इनफैक्ट बहुत ही कम खर्चा है रहने का, प्लस इसकी ट्यूशन फीस भी बहुत कम है। तो इस वीडियो का यही मतलब था। और आप एक बार फिर से फिनलैंड का ये बर्फ़ देख सकते हो। फिनलैंड में बर्फ़ बहुत पड़ती है विंटर्स में। तो इस वीडियो का मतलब यही था। तो आप प्लीज़ अपनी कंट्री को रिसर्च करके अप्लाई करें।